मिलेपोस्ट जॉब्स करंट अफेयर्स जीके। नमस्कार। इबेरियन लिंक्स संरक्षण स्थिति को संवेदनशील श्रेणी में बढ़ाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने 20 जून को इबेरियन लिंक्स की संरक्षण स्थिति को लुप्तप्राय से बदलकर संकटग्रस्त कर दिया। यह प्रजाति कभी विलुप्त होने के बहुत करीब थी। यह हाल के दिनों में सबसे अच्छे संरक्षण बचावों में से एक में एक बड़ा कदम है। यह प्रजाति स्पेन और पुर्तगाल की मूल निवासी है। 2001 में केवल 62 वयस्क व्यक्ति थे, लेकिन 2022 तक 648 हो गए और अब 2000 से अधिक हैं। संरक्षण प्रयास और रणनीतियां। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने 20 जून को इबेरियन लिंक्स की संरक्षण स्थिति को लुप्तप्राय से बदलकर संकटग्रस्त कर दिया। यह प्रजाति कभी विलुप्त होने के बहुत करीब थी। यह हाल के दिनों में सबसे अच्छे संरक्षण बचावों में से एक में एक बड़ा कदम है। यह प्रजाति स्पेन और पुर्तगाल की मूल निवासी है। 2001 में केवल 62 वयस्क व्यक्ति थे, लेकिन 2022 तक 648 हो गए और अब उनमें से 2000 से अधिक हैं। सफल पुनः परिचय और जनसंख्या विस्तार। 2010 से 400 से अधिक इबेरियन लिंक्स को पुर्तगाल और स्पेन के उन हिस्सों में सुरक्षित रूप से वापस लाया गया है जहां वे पहले रहते थे। 2005 में यह प्रजाति केवल 449 वर्ग किमी में रहती थी, लेकिन अब यह कम से कम 3320 वर्ग किमी में रहती है। ये पुनः परिचय प्रजातियों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और आनुवंशिक प्रकारों की एक विस्तृत श्रृंखला है। चल रहे खतरे और भविष्य की योजनाएं। इन लाभों के बावजूद इबेरियन लिंक्स को अभी भी कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ा जोखिम यह है कि यूरोप में खरगोशों की संख्या में बदलाव आएगा, ज्यादातर वायरस के प्रकोप के कारण। लिंक्स को घरेलू बिल्लियों से भी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा इसे अवैध शिकार, सड़क पर मारे जाने और जलवायु परिवर्तन के कारण इसके पर्यावरण में होने वाले बदलाव की भी समस्या है। भविष्य में संरक्षणकर्ता मध्य और उत्तरी स्पेन में और अधिक स्थानों पर लिंक्स को वापस लाना चाहते हैं। लाइफ लिंक्स कनेक्ट परियोजना जैसी परियोजनाएं उन्हें ऐसा करने में मदद करेंगी। अगले 100 वर्षों में लिंक्स को संभवतः पूरी तरह से ठीक करने के लिए लोगों को एक साथ काम करते रहना चाहिए और संरक्षण उपाय करने चाहिए।